ओम जी। नमस्ते सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं रामविलास। आप सबको इस वीडियो में स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो आइए, और आप सभी देशवासियों को मैं पुनः कहना चाहूँगा कि आज बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता जो विद्या दात्री है, पुस्तक धारणी है, वीणा वादनी है, माता श्री के चरणों में मेरा प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आज सभी जो विद्या दात्री माता की उपासना करें और अपने जीवन में ऐसे भाव करें कि हम सदा विवेकवान होकर के, सदा हम चरित्रवान होकर के, सदा हम पवित्रवान होकर के, सदा हम अपने जीवन को परिष्कार करते हुए अपने हर कार्य को करें, ऐसे मन में भाव को रखते हुए। तो आइए, आज अनुलोम विलोम की चर्चा करते हुए आज हम जो 3 हमारे शरीर के भीतर जो अंग है उस अंग की चर्चा करेंगे। यानी हम आज 3 क्रियाएं की चर्चा करेंगे, त्रिदोष की चर्चा करेंगे और त्रिस्तंभ की चर्चा करेंगे, त्रिवंध की चर्चा करेंगे, और 3 जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है उसको हम कैसे सफाई रखें, साफ करें जैसे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं हम अनुलोम विलोम करते करते ऐसे। अनुलोम विलोम करते करते और कपालभाति करते करते हम चर्चा करते हैं रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रेशन। ये जो 3 क्रियाएं हैं, ये 3 क्रियाएं निश्चित रूप से आपके शरीर में होना चाहिए। अगर रेस्पिरेशन ठीक नहीं होगी तो आप श्वसन तंत्र की बीमारी से बीमार हो जाएंगे, श्वसन तंत्र की बीमारियों से आक्रांत हो जाएंगे। और यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं होंगे तो आप अपचन यानी अनेक प्रकार की बीमारियां आपके पेट में आ जाएंगी और आपको आक्रांत कर देंगी। और एक्सक्रेशन, अगर आपका मलाशय, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपके, अगर जहाँ एक्सक्रेशन यानी जो भी है आपके मल मूत्र पसीना इत्यादि अगर आपके शरीर से बाहर नहीं निकला तो भी आप बीमार हो जाएंगे। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, उसकी विधा हम आज आपको थोड़ा हम चर्चा करते हैं आप सबके मध्य में। तो आइए, तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम भस्त्रिका करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करने के लिए कपालभाति। अगर आप अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं तो साथ साथ आपका जो त्रिदोष है, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष आपका सम रहेगा। तो इसलिए आप प्रतिदिन नित्य निरंतर अभ्यास करें कपालभाति और अनुलोम विलोम, अर्थात जो भी प्राणायाम है,
जो 8 ये जो प्राणायाम है, जो परम पूज्य श्रद्धेय महाराज श्री जी प्रत्येक दिन बताते हैं, उसका भी आप अभ्यास किया करें। तो आपका जो 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, ये भी आपका शम रहेगा, क्योंकि ये आपके भीतर जो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये तीनों अगर शम रहेगा तो भी आप कई प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये हमने अभी चर्चा किया, वात, पित्त और कफ। और फिर उसके बाद आता है आपके त्रिदोष, और फिर इसके बाद आता है त्रिस्तंभ। स्तंभ किसी भी घर को खड़ा करने के लिए छत जिस पे टिका हुआ था वो पिलर होता है, और यदि वो पिलर आपका ठीक ना हो, अगर पिलर आपका मजबूत नहीं होता है तो आपका घर के छत जो है वो ठीक से नहीं टिकेगा, वो ढह जाएगा। उसी प्रकार हमारा शरीर है, हमारा शरीर में 3 स्तंभ है। एक तो आहार है, अगर आपका आहार ठीक नहीं है तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो आप सबसे पहले एक स्तंभ को ठीक करें, आहार। और आहार तो ठीक है, आहार आपने ठीक कर लिया, लेकिन अगर आपका जो अभी हमने चर्चा किया डाइजेस्टिव है ना, डाइजेशन, अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आहार लेने से भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आहार लेने से पहले आपका डाइजेशन ठीक होना चाहिए। अगर आपने डाइजेशन ठीक कर लिया, और अगले बढ़ते हैं निद्रा, यानी आपका शयन भी ठीक होना चाहिए। अगर मिनिमम अगर आप 5 घंटा 6 घंटा सो लेते हैं तो आपका यानी पर्याप्त नींद होना चाहिए। शरीर के एक एक सेल को विराम के लिए, जब आप नींद करते हैं तो सभी सेल का जो कार्य होता है, हमारे जो हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, सभी का कार्य वो विश्राम में चला जाता है। तो इसलिए आपको प्रत्येक दिन नींद अच्छी तरह से लेना है। उसके बाद आता है आपका ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अगर जो भी शादीशुदा पुरुष हैं या महिला हैं, उसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना। अगर हम थोड़ी पशुओं की बात करें तो पशु भी वो भोग नहीं करते, वो केवल बच्चा यानी संतान उत्पत्ति के लिए वो मिलते हैं। तो हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के अगर तीनों आपका ठीक है, स्तंभ यानी पिलर आपका ये तीनों ठीक है, तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे आप ये 3 तो हमने आपके पिलर की बात किया, स्वास्थ्य की बात की, हमने थोड़ी सारांश आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और फिर दूसरा है आपका त्रिबंध। अगर आप त्रिबंध लगाते हैं वाह्य प्राणायाम के साथ में, तो आप भी अनेकों प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे पहले आप कपालभाति करें, कपालभाति के बाद आप बाह्य प्राणायाम करें, और बाह्य प्राणायाम के साथ साथ आप त्रिबंध लगाएं। यानी त्रिबंध, मूलबंध और उद्यानबंध और फिर जालंधर बंध, ये 3 बंध के साथ यानी त्रिबंध इसको कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाह्य प्राणायाम के साथ किया जाता है। तो बाह्य प्राणायाम आपका सफल होता है त्रिबंध के साथ। तो आप त्रिबंध लगाते हैं तो आपका बवासीर इत्यादि और पेट की समस्या नहीं आएगी। मूलबंध, और जैसे भी हम मलाशय की भी चर्चा करेंगे, तो अगर मूलबंध लगाते हैं तो मूलबंध से जो भी आपके एक्सक्रेटरी जो अभी अब आ रहा, जो डाइजेस्टिव की हमने बात किया, डाइजेस्टिव के बाद हमने एक्सक्रेशन की बात किया, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है आपका, जहाँ मलाशय जमता है, मल जहाँ जमता है, मल को ये ठीक से बाहर करेगा, जिससे कि आपको बवासीर नहीं आएगा, क्योंकि मल वहाँ फंस जाता है, कब्जियत होता है, जिसके वजह से बवासीर होने की संभावना बढ़ जाता है। तो मैंने इसका चर्चा किया, यानी सबका एक दूसरे से संबंध है। अगला है आपका, मैंने ये अभी मूलबंध, उद्यानबंध और जालंधर बंध की चर्चा किया। अब दूसरा आता है कि जो 3 अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। एक आपका आमाशय, जहाँ आप भोजन करते हैं और भोजन जहाँ जमा रहता है,
यानी आप मुख के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से आपके अमाशय में भोजन आता है ना, इधर अमाशय है, अमाशय में भोजन आता है और अमाशय से भोजन पचना शुरू होता है आंत से, है ना। पहले छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो जब आप अमाशय आपका साफ नहीं रहेगा, है ना, अमाशय जैसे अगर आपने किसी चूल्हे पे अगर ताव चढ़ा दिया, अगर ताव आपका साफ नहीं, तवा जिस पे रोटी बनाते हैं, अगर वो आपका साफ नहीं आएगा तो रोटी में वो चिपक जाएगा गंदगी। उसी प्रकार आपका अमाशय साफ होना चाहिए। अमाशय, तो अमाशय कैसे साफ रहेगा? आपका कपालभाति करने से। ये अमाशय आपका साफ रहेगा कपालभाति करने से। और उसके बाद आता है आपका मलाशय। यहाँ से तो आपका डाइजेस्ट होकर के ये तो सफाई कर दिए अमाशय से आपका जो मल है, मल ये डाइजेस्ट हो करके इससे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर इत्यादि से एब्जॉर्ब होकर के जो अवशेष पदार्थ जो बचता है, जिसे हम मल कहते हैं। तो मल ये कहाँ जमा होता है? जाकर के आपके मलाशय में, ये रेक्टम उनसे जुड़ा होता है मलाशय। तो मलाशय में जब आपका मल जमा रहता है तो वो यहाँ भी एक क्रिया लागू होता है, एक्सक्रेशन, यानी बाहर होना। आप उसको बाहर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कपालभाति डेली करेंगे। जब वो आपका जो मलाशय है वो आपका जब सुदृढ़ रहेगा, उसका प्रसारण, संकुचन, प्रसारण, है ना, संकुचन, प्रसारण, संकुचन, तो आपका मलाशय मजबूत रहेगा, जिसके कारण से आपके मल त्याग अच्छी तरह से आप कर पाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि कचरा जब आपके भीतर रहेगा तो खतरा तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आपके शरीर से कचरा बाहर होना चाहिए। और तीसरा है आपका मूत्राशय, है ना। मूत्राशय जो भी आप जल इत्यादि को ग्रहण करने के माध्यम से वो और मूत्राशय में जमा होता है, और उससे भी बहुत सारा जो तत्व है ना, तो वो तत्व को एब्जॉर्ब करके जल से वो फिर वो मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा फिर बाहर होता है। तो जब आप बाह्य प्राणायाम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो आपका मूत्राशय भी, यानी ब्लेडर जिसमें मूत्र आकर के जमा होता है, किसी किसी का तो ब्लेडर का जो संकुचन है और प्रसारण है वो ही ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे वो एकदम, और वो कठिन, उनको एहसास तो होगा, लगेगा कि हम इन लघु शंका के लिए जाएं, परंतु क्या होता है कि अनुभव तो उनका हो रहा है, माइंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपको लघु शंका जाना है, लेकिन क्या है कि उनकी मूत्राशय उनका वो जो संकुचन होने की क्रिया है वो उसमें इलास्टिसिटी, यानी वो पावर घट गया उनका, है ना। जो संकुचन होना था, वो दबाव डालना था, ब्लेडर पर प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर ही उसका ख़त्म हो जाता है, यानी मूत्र जमा है लेकिन प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप, है ना, मूत्र के रोग के अनेकों प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए आप कपालभाति और बाह्य प्राणायाम तो ये तीन आपका जो महत्वपूर्ण अंग है, अमाशय, मलाशय और मूत्राशय, ये तीन अंग को आप निश्चित रूप से आप ठीक रखें। और फिर ये हमारे शरीर में तीन अंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये तो हमने बात किया। और तीन अंग जो आपको पूरा फिट रखता है, पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, वो है लंग्स, लीवर, किडनी और थोड़ा लिया जाए तो वो हार्ट। लेकिन मुख्य रूप से आपका लंग्स, क्योंकि ऑक्सीजन आपके लंग्स देकर के एक एक सेल को पहुंचाता है। तो आपके लंग्स, लीवर, और लीवर का जो फंक्शन है पूरे शरीर को, वो एक एक अंग को वो वहाँ से सिक्रेशन, जो भी रस है, लीवर हमारा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो लंग्स, लीवर और किडनी जैसे आप चलते हैं तो किडनी का बहुत सारा फंक्शन होता है। तो किडनी का एक फंक्शन नहीं, कई फंक्शन है। और जैसे हार्ट का एक काम है ब्लड को लेना और फिर ब्लड को दे देना।
यानी ब्लड उनमें आता है और फिर वो प्रसारण करता है। ब्लड आया, पंपिंग किया, एक मशीन का काम कर रहा है। लेकिन और इससे भी अधिक है, आपका लंग्स है, लीवर है और किडनी, ये तीन जो 4 अंग है, ये 3 अंग मान के चलो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस 3 अंग को मजबूत करने के लिए आप 8 प्राणायाम प्रत्येक दिन करें और अपने जीवन को स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बनाएं, है ना। आपके जीवन में अगर बीमारी आती है तो आप समझ जाइए कि आपके कितनों भी सुख संसाधन है, अगर आप स्वस्थ नहीं है तो वो संसाधन आपका सब कुछ बेकार है। तो इसलिए आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करें, है ना। कठिन कठिन आसन करें जहाँ जो आप कर पाते हैं और 8 प्राणायाम तो आप निश्चित करें। तो आइए इसी शुभकामनाएं के साथ, आज वसंत पंचमी है, तो आप वसंत जब आते हैं तो सभी पेड़ पौधे हरियाली हो जाते हैं, सब पे फूल लग जाता है, आम पे मंजरी लग जाती है। और जब संत आते हैं तो उस परिवार में, उस समाज में, उस गांव में, उस शहर में खुशहाली लाते हैं। तो हमारे देश के संतों का भी मेरा प्रणाम है। संत और वसंत दोनों एक ही तरीका है, एक ही है। बस बसंत पेड़ पौधे में खुशहाली लाता है और संत परिवार में खुशहाली लाता है, समाज में खुशहाली लाता है और संसार में खुशहाली लाता है। तो इसी शुभकामनाएं के साथ आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रणाम। ओम ओम ओम। जय हिंद, जय भारत।